मैंने सोचा कि इससे फिट भी हो जाऊंगा और सर मेरा जो मार्शल आर्ट का जो ड्रीम है सर वो भी पूरा हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पूरे वर्ल्ड में आपको प्रमोद गोस्वामी जैसा गुरु कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मेरा आईएएस करने का ड्रीम था। मुझे कई बार ऐसा होता था कि रात को खाना भी नसीब नहीं होता था। कमाल की जर्नी है प्रदीप जी आपकी, और कमाल का मोटिवेशन है। दैट्स व्हाई आई कॉल यू जिद्दी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक जिद्दी आदमी है। बड़ा ही जिद्दी है। जो आदमी अपनी जिद पे अड़ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब हालांकि हर इंसान ऐसा होता है, सभी के अंदर एक जिद्दी आदमी होता है, पर इस आदमी के अंदर मैंने जिद देखी है। इस आदमी ने अपने, चलिए सीधे चलते हैं और उसी बात करते हैं वो पर्सन कैसा है और वॉरियर कैसा है। तो एक बार आपको भी इंट्रोड्यूस करा ही देता हूँ। आइए मिलते हैं उस जिद्दी आदमी से। प्रदीप कुमार जी, प्लीज आपका एक शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। सर मेरा नाम प्रदीप है और मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पटियाला से। मैंने मार्शल आर्ट पहले ज्वाइन किया था 1.03 में ज्वाइन किया था। तो कोई कारण था सर, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थी या कुछ भी कह लीजिए, तो जिस वजह से मुझे करना पड़ा। लेकिन मैंने जाते जाते आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊँगा और ज़रूर वापस आऊँगा। तो अभी मैं सर आपके सामने खड़ा हूँ कि आप हमारे यहाँ पर ज्वाइन हुए, आप लीव हुए, पर वापस आप यहाँ पर आए, एंड इट मेक्स मी लिटरली वेरी प्राउड, लाइक प्राउड ऑन यू। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप बेसिकली क्या, एजुकेशन आपका क्या है और आपने क्या करियर प्लानिंग की है आपके फ्यूचर की? सर मेरी ग्रेजुएशन है, मैंने बीए की हुई है। और सर जो मेरा ड्रीम था, मेरा आईएएस करने का ड्रीम था। मेरे ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, तो जिस वजह से मुझे उस समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि मैं दोपहर 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कैफ़े कॉफ़ी डे में काम करता था उस समय। और अपना मुझे कई बार ऐसा होता था कि रात को खाना भी नसीब नहीं होता था। 2 बजे तक, मतलब कि 12 बजे मेरी छुट्टी होती थी वहाँ से, कैफ़े से। और उसके बाद मैं खाना खाने के लिए जाता था, वो 5 किलोमीटर दूर थी। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि यहाँ पर रात को कुछ मतलब कि साधन वगैरह नहीं मिलता था, तो इस वजह से मैं पैदल जाता था। मेरे साथ मेरा एक और कलीग भी होता था। फिर सुबह मैं उठकर कॉलेज चला जाता था, तो जिस वजह से मेरी स्टडी पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो मुझे अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना था, तो इस वजह से सर मेरा वो ड्रीम तो नहीं पूरा हो पाया। लेकिन सर जब मेरी शादी होगी तो एंजल मेरी बेटी आई सर, और वो सर अभी करंटली 8 महीने की है सर। उसको सर जब मैं देखता हूँ ना, तो मतलब कि मुझे एक अलग सा सर हौसला आता है सर। तो उसने सर जो मुझे हौसला दिया है ना, उसने मुझे हौसला दिया कि मैं अपने ड्रीम को, जो मैंने सपने देखे थे, मैं उसको दोबारा से कंटिन्यू करूं। कमाल की जर्नी है प्रदीप जी आपकी, और कमाल का मोटिवेशन है। दैट्स व्हाई आई कॉल यू जिद्दी। मतलब आप जिद्दी आदमी हो। आपने जो भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, अच्छा बुरा, आई रियली प्राउड ऑफ यू अगेन एंड अगेन। आपके परिवार में कौन कौन है और कितने सदस्य हैं? सर मेरी 4 बहनें हैं, वो सभी मुझसे छोटी हैं और उनकी सबकी जिम्मेवारी मेरे पर है। अभी मैंने 2 साल पहले एक सिस्टर की मैरिज की है और 3 की अभी पढ़ाई चल रही है। मम्मी है, मेरे पापा हैं, और सर वाइफ है, और मेरी छोटी बेटी है सर। आपकी हॉबीज क्या क्या है? सर एक तो सर यही शुरू से था कि मतलब कि मैं मार्शल आर्ट करूं सर। और सर जब मैं कॉलेज टाइम में था तो उस समय मुझे म्यूज़िक का भी शौक़ था, तो इसलिए मैंने गिटार सीखा। तो मुझे गिटार बजाना भी आता है सर, और मैं गाना भी गा लेता हूँ, रुचि है। तो क्योंकि आपने गाने का बोला, आपको ठीक ठाक गाना आता है, तो आपका जो ऐसा गाना जो सधा हुआ हो, एक गाने की 2 पंक्तियां या 4 पंक्तियां आपको अभी के अभी यहीं कहीं सुनानी होगी। सर वैसे अभी तो काफ़ी समय हो गया मुझे कोई प्रैक्टिस बात भी नहीं, नहीं किया। हम एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे कि बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से अरिजीत जैसा गाएंगे। आप जैसा गाएंगे हमारे लिए बहुत, आप ही हमारे लिए अरिजीत होंगे आज के। मैं सर सुनाता हूँ सर, एक मुझे थोड़ा थोड़ा जो ध्यान में है, थोड़ा थोड़ा याद है सर, तो उसी की 2 लाइन सुनाता हूँ सर। जी। मुझको हीरा दे दे,
कसमें देवा दे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के इशारे दे, अपने करम की कर निगाहें, कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। वाओ वाओ वाओ, लिटरली आप बहुत ही अच्छा गाते हैं। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, कहाँ से ऊर्जा लाते हैं आप इतनी सारी? ये तो सर जो मेरी प्रेरणा स्रोत है सबसे बड़ी, वो सर मेरी बेटी है। उसको देखता हूँ ना सर तो मुझ में अलग सी एनर्जी आ जाती है सर। जब काम से आता हूँ ना थका होता हूँ, बस उसकी एक स्माइल होती है सर, उसी में सब गुम हो जाता है सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अपनी जर्नी में जो भी करके यहाँ तक पहुंचे, आपको ऐसी कौन सी बात लगी कि आपको मार्शल आर्ट्स का ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? सर एक तो सर ये मेरा शुरू से ही मतलब कि था कि मैं ऐसा कुछ सीखूं, अपना सेल्फ डिफेंस कर सकूं। इसलिए सर मैं चाहता था कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं। फिट रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने सोचा कि इससे फिट भी हो जाऊंगा और सर मेरा जो मार्शल आर्ट का जो ड्रीम है सर वो भी पूरा हो जाएगा। एक तीर से दो निशाने, यानी कि फिटनेस का फिटनेस और मार्शल आर्ट्स का जो पैशन है वो भी आप फॉलो कर पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। हम तक कैसे पहुंचे, क्या माध्यम रहा? किसी दोस्त ने बताया, यूट्यूब से आए, इंस्टाग्राम से आए, कैसे हम तक पहुंचे? मैं यूट्यूब पर ऐसे ही सर्च कर रहा था तो मतलब कि काफ़ी सारे मास्टर्स आ गए। मतलब कि मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ किसी से भी। एक बार मैंने आपकी वीडियो देखी थी सिर्फ, और उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मतलब कि मुझे समझ में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सर मैंने ये सोचा कि मतलब कि जिसका सीखने का मन होता है उसको सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं जी कि आप मुझे मिले। जी जी, थैंक यू वेरी मच हम पे ट्रस्ट करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आपसे हमारा लास्ट 2 सवाल बचे हैं। हमारा जो पोर्टल है जहाँ पर आप ऑनलाइन सीखते हैं, वो और लाइव क्लासेस कैसे एक्सेस कर पाते हैं, कब एक्सेस करते हैं, कैसे सीखते हैं? क्या ये आसान है या कठिन है? सर एक्सेस करना तो आसान है, लेकिन सर जो मेरी टाइमिंग बीच में क्लैश हो जाती है, तो जैसे जॉब में फ्री टाइम होता है तो उस समय मैं देखकर मतलब कि सीखता रहता हूँ सर। आप जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा टेस्ट देने जैसा है। तो आई रियली अप्रिशिएट। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सब्सक्राइबर को अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं, उनको कुछ बोलना चाहते हैं या उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पूरे वर्ल्ड में आपको प्रमोद गोस्वामी जैसा गुरु कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्या बात है, आपने इतनी रिस्पेक्ट और इतना सम्मान दे दिया कि मैं फूले नहीं समा। तो थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी, यहाँ आने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। आपका प्यार और सम्मान जो है ये सराहनीय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।